पत्थर का दिल है उसमें। इस तरह का टोपी ड्रामा करना शायद ही किसी ने इस तारीख में किया हो। इस लाडले को, पाकिस्तान को खिलवाड़ खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी, किसी सूरत इजाजत नहीं दी जाएगी। आप वो तस्वीरें देख लें जो इसके घर में, वहां पर दहशतगर्द वो दंदनाते फिरते हैं। इमरान नियाजी जिसका नाम है, वो तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉडिया है, फ्रॉडिया। तो अल्लाह ताला के भी हुक्म है कि गुस्सा से परहेज करो, अगर हो जाए तो माजरत कर लो, माफी मांग लो। ये कहा गया और डंके की चोट पर पूरी कौम को कि ये हुकूमत अमेरिका के साथ साजिश के नतीजे में कायम हुई है और उसकी हुकूमत को अमेरिका ने साजिश के नतीजे में चलता किया है। जनाब स्पीकर, कई माह ये शख्स ये झूठ इंतहाई बेशर्मी से पूरी कौम के आगे बोलता रहा दिन रात, और एक मौका आ गया कि एक तकसीम जो इस वक्त इस मुल्क के अंदर बढ़ती जा रही है, एक तबका ये समझना शुरू हो गया कि ये वाकई अमेरिका की साजिश है और ये एक इंपोर्टेड हुकूमत है। लेकिन फिर अभी आपने देखा चंद हफ्ते पहले अपनी जो आदत है वो उससे बाज नहीं आया और कलाबाजी खाई और कहा कि कोई साजिश नहीं थी, और कहा कि बिल्कुल अमेरिका की कोई साजिश नहीं थी, ये अपनों की साजिश थी। जनाब स्पीकर, बड़े बड़े यहां पर अफलातून आए होंगे, बड़े बड़े ड्रामाबाज आए होंगे, मगर इस तरह का टोपी ड्रामा करना शायद ही किसी ने इस तारीख में किया हो। और पाकिस्तान की जो बुनियादें हिला दी, मैं हमारी हुकूमत के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो और दर्जा बदर्जा सब, आज तक 11 माह गुजर गए हैं, हम दोस्त ममालिक को राजी करने पर लगे हुए हैं। अमेरिका से बेहतर ताल्लुकात बनाने पर दिन रात हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो तबाही खारजा महाज पर इस शख्स ने की है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि किस तरीके से बरादर ममालिक के ज़ोमा को नाराज किया गया। और हम इन 11 साढ़े 11 महीनों में उसी पे लगे हुए हैं कि अब जो हो गया माजी में जाने दीजिएगा। वो एक गैर संजीदा आदमी था जिसने पाकिस्तान के ताल्लुकात को तबाह बर्बाद कर दिया। चीन के साथ भी यही कुछ किया। ये वही शख्स था जो कहता था जनाब स्पीकर कि ये ऑपोजिशन वाले चोर डाकू हैं, इनको कोई हक नहीं कि जाके डिप्लोमेट्स को मिले, इनको कोई हक नहीं कि जाके पाकिस्तान के बारे में जाके जो यहां पर सफारतकार हैं उनसे जाके मीटिंग करें। आज दिन रात मीटिंग्स हो रही हैं, उनकी तस्वीरें अखबारों में आ रही हैं। किस मुंह से ये शख्स ये बातें जो करता है, जो दिन रात जिसकी तरदीदें खुद ये अपने मुंह से बयान करता है जनाब स्पीकर, और इस लाडले को कोई पूछने वाला नहीं। जनाब स्पीकर, यह मुल्क अल्लाह ताला के फजल करम से कायम हुआ, अजीम कुर्बानियों से। वही खुदा बुजुर्ग बरतर जिसके कब्जे में हमारी जान है, इंशाअल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत भी वही करेगा। लेकिन मैं आज इस ऐवान पर, इस ऐवान में आपके सामने इंतहाई इंकिसारी मगर बड़े एतमाद के साथ यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस लाडले को, पाकिस्तान को खिलवाड़ खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी, किसी सूरत इजाजत नहीं दी जाएगी। कानून बहरहाल अपनी जगह वो अपना रास्ता लेगा इंशाअल्लाह। बहुत हो गया, पुलों से पानी बहुत बह गया। मुझे बताएं कि कभी आपने ये मंजर देखा अपनी आंखों से कि कानून नाफिज करने वाले अफराद अपनी कानूनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए परवाना लेके जाएं और उनके ऊपर पेट्रोल बम फेंक दिए जाएं, उनके ऊपर पत्थर फेंके जाएं, उनकी गाड़ियों को आग लगा दी जाए और कोई पूछने वाला ना हो, को दहशतगर्दी से बचाया। आज ये नियाजी
دہشت گردوں کو اپنی شیلڈ بنا رہا ہے. اور یہ بات میں جناب اسپیکر ایسے ہوا میں نہیں کر رہا. آپ ویڈیوز منگوا کے دیکھ لیں, آپ وہ تصویریں دیکھ لیں جو اس کے گھر میں وہاں پر دہشت گرد وہ دن دناتے پھرتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں. ضمانتوں کے اوپر ضمانتیں دی جا رہی ہیں. پتھر کا دل ہے اس میں, نہ اس میں پاکستانیت ہے. میں آپ کو آج بتا رہا ہوں, پھر میں نے یہی کہا تھا آپ کو آج سے 6 مہینے پہلے اپنے دل, میں نے کبھی ایسی بات نہیں کی تھی کسی شخص کے بارے میں. اپوزیشن نے, غلطی ہم سب سے ہوتی ہیں, کبھی غصے میں کبھی بات نکل جاتی ہے, تو اللہ تعالیٰ کے بھی حکم ہے کہ غصہ سے پرہیز کرو, اگر ہو جائے تو معذرت کر لو, معافی مانگ لو. یہی انسانیت ہے, یہی بڑائی ہے, یہی شرافت ہے, یہی جمہور ہے, یہی طریقہ ہے دنیا میں رہنے کا. تو اگر کوئی ایسی کبھی بات ہو جاتی ہے تو آدمی معافی مانگ لیتا ہے. لیکن میں آج پھر بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں کہ عمران نیازی جس کا نام ہے وہ تاریخ کا سب سے بڑا فراڈیا ہے. جناب اسپیکر, تشریف رکھیں پلیز. نہیں جناب, آپ جاری رکھیں پرائم منسٹر. جناب اسپیکر,